सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो हमें पढ़ाया गया है वो है सूरज स्टिल है और बाकी चीजें इसके गिर्द घूम रही हैं। ये बात हमें इसलिए बताई गई थी क्योंकि अगर छोटी क्लासेस वालों को बड़े लेवल की बातें बता दें तो उनके सर के ऊपर से गुजर के चली जाएंगी। जैसे मैथ में स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स को बताया जाता है छोटी से बड़ी क्लासेस में, ठीक वैसे ही हमें चीजें समझाने के लिए कुछ बातें बताई नहीं गई। ये नहीं है कि यूनिवर्स कोई शीट है और उस पे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, हर चीज मूव कर रही है यूनिवर्स में। अर्थ अपने एक्सिस पर स्पिन करती है 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और सूरज के गिर्द वो चक्कर लगाती है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और सिर्फ यही नहीं, हमारा सूरज भी 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। बल्कि एक मिनट, दूसरे प्लैनेट्स किधर गए? हाँ, ये है हमारा पूरा सोलर सिस्टम। इस तरह प्लैनेट सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा सोलर सिस्टम इस स्पेस में इस तरह ट्रेवल कर रहा है। आई नो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है लेकिन सेटिस्फाइंग भी है देखने में। लेकिन हमारा सन जा कहाँ रहा है? ये हमारा गैलेक्टिक प्लेन है और यहाँ पर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ट्रेवल कर रहे हैं। असल में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में वो सभी इस सुपर मैसिव ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ये वो पाथ है जो कैलकुलेट किया गया साइंटिस्टों की तरफ से जो सन कवर करता है पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में। एस्टिमेट किया गया है कि हमारे सन को पूरी गैलेक्सी का चक्कर कंप्लीट करने में 230 मिलियन ईयर्स लगते हैं। यानी इस गैलेक्सी में जिस पॉइंट पर हम अभी करंटली ट्रेवल कर रहे हैं 230 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर इस पॉइंट से गुजर रहे हों। लेकिन जब ट्रक फॉरवर्ड से देखोगे तो आपको ये ऐसा नजर आएगा। और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है, ये उस गालिब दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है। और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक के घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। न तो सूरज ही से ये हो सकता है कि चांद को जा पकड़े और न रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जिंदा है, सबको थामने वाला, उसे न ऊंग आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके? जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा है, जलीलुल कद्र है।